अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर। इससे पहले हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था। इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जो दो फॉर्म्स है हमारे पास, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, हमने वो पढ़ी थी। डिफरेंस पता था प्रीफिक्स में और पोस्टफिक्स में क्या होता है, और दो प्रोग्राम किए थे। सेम आज हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर की फॉर्म जो होती है पोस्टफिक्स प्रीफिक्स वो पढ़ेंगे, उनमें डिफरेंस पढ़ेंगे और दो प्रोग्राम करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेटा, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का होता है वेरिएबल के साथ इजाफा करता है। इंक्रीमेंट का मीन्स इंक्रीजमेंट करता है, वेरिएबल के साथ एक की इंक्रीजमेंट करता है। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के साथ एक को डिस्क्रीज करेगा, ठीक है ना। एक एक वेरिएबल जो होगा वेरिएबल के साथ एक को डिस्क्रीज करेगा। इसका सिंबल होता है ये माइनस माइनस के साइन। ये यूनरी ऑपरेटर है जो वर्क करता है सिंगल वेरिएबल के साथ, यानी कि ये सिंगल वेरिएबल के साथ, जैसे आपका एक वेरिएबल ए है, बी है, एक्स है, वाई है, जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उनके साथ ये काम करता है, यानी कि सिंगल वेरिएबल के साथ ये काम करता है। ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इससे इसको यूनिटी ऑपरेटर कहते हैं। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है बेटा, वो कांस्टेंट के साथ एक्सप्रेशन के साथ काम नहीं करता। लास्ट टाइम हमने पता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कांस्टेंट के साथ और एक्सप्रेशन के साथ काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं ए में डिक्रीमेंट कर रही हूँ, एक्स में डिक्रीमेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये ए और एक्स का वेरिएबल है, तो ये वैलिड है, वैलिड स्टेटमेंट्स हैं। अब जैसे कि कॉन्स्टेंट्स में मैं डिक्रीमेंट करूँ तो कॉन्स्टेंट्स के साथ डिक्रीमेंट नहीं हो सकता, तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। सिमिलरली ये एक्सप्रेशन है मेरे पास ए प्लस बी, ठीक है, ये ए और बी क्या है मेरे पास, मेरा डाटा है, और प्लस का साइन क्या है मेरे पास एक ऑपरेटर है मेरा, ठीक है, यानी कि ए और बी मेरे ऑपरेंड्स है और ए मेरा क्या ऑपरेटर है। तो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर जब मिलते हैं तो क्या बनती है, एक एक्सपेंशन बनती है। अब ये पूरी एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन के साथ में कह माइनस माइनस कर दो, तो ये चीज़ क्या गलत है। सेम यहाँ पे ए पी इसका एक पूरी एक्सपेंशन है और मैं इसके साथ क्या डिक्रीमेंट कर दो, तो क्या ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर जस्ट वर्क करता है किसके साथ, वेरिएबल के साथ वर्क करता है, कांस्टेंट के साथ और एक्सपेंशन के साथ काम नहीं करता। ओके, अब इसकी हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं। अभी जो हमारे पास की दो फॉर्म्स है वो है, एक फॉर्म है प्रीफिक्स और एक है पोस्टफिक्स फॉर्म। प्रीफिक्स फॉर्म क्या कहते हैं बेटा, इसमें हम हमेशा वेरिएबल से पहले, अगर किसी वेरिएबल से पहले डिक्रीमेंट का साइन लगा है तो ये एक प्रीफिक्स फॉर्म है। अगर वेरिएबल से पहले लगा है, ठीक है ना, ये वेरिएबल वाई और वाई से पहले लगा है साइन, तो ये प्रीफिक्स है। और अगर वेरिएबल के बाद लगता है तो वो पोस्टफिक्स फॉर्म होती है, ठीक है। हम दोनों में यूज़ कर रहे हैं इंक्रीमेंट कोई, लेकिन यहाँ पे देखिए वेरिएबल से पहले लगा इंक्रीमेंट का साइन, डिक्रीमेंट का साइन सॉरी, तो प्रीफिक्स फॉर्म है। और अगर वेरिएबल के बाद रहेगा तो वो पोस्टफिक्स फॉर्म हो जाएगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों बेटा काम सेम ही करते हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन अगर दोनों को हम किसी बहुत भी एक्सपेंशन से अगर दोनों डिक्रीमेंट का ऑपरेटर काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये देखिए एक ऑपरेटर लगा मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ मैंने लगाया हुआ है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इस केस में क्या होता है, इस केस में इसका जो काम करने का तरीका होता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी आ गया, यहाँ पे साथ डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आ गया। सेम यहाँ भी ये असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, तो इस केस में इसका काम करने का डिफरेंट तरीका चेंज होता है। तरीका कैसे चेंज होता है, अब नीचे देख लें आप लोग। अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल से पहले लगाएंगे पोस्टफिक्स, ठीक है ना, सॉरी किसी भी वेरिएबल से पहले लगाएंगे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये वेरिएबल से पहले लगा हुआ तो ये क्या है, ये प्रीफिक्स है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रीफिक्स है। अब ये काम कैसे करता बेटा, सॉरी यहाँ पे देखिए, हाँ ये इसको देखिए ज़रा, आप देखिए हमने इससे पहले हमने वेरिएबल से पहले लगाया है डिक्रीमेंट का ऑपरेटर, ये प्रीफिक्स है, ठीक है। तो ये काम कैसे करेगा, इसमें पहले क्या होगा, बी की वैल्यू में एक कम होगा, ठीक है ना, इट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू में एक चीज़ को वो कम करेगा, फिर जो कम करके जो आंसर आएगा उसको ए को दे देगा, ठीक है ना। पहले बी में कम होगा और बी का जो आंसर आएगा वो ए को दे दिया जाएगा, ए को असाइन कर दिया जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ नीचे, तो नीचे क्या होगा, अगर इस केस में है कि बी के बाद हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ, तो इसमें पहले वो बी में जो वैल्यू है वो ए को दे देगा, पहले बी की वैल्यू ए को असाइन कर दी जाएगी, फिर बी में क्या कहते हैं वो डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो इन दोनों का काम करने का तरीका चेंज होता है। अब एक प्रोग्राम है नीचे हमारे पास 9.6, एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस ऑफ पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज एज इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। आपने प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं प्रीफिक्स पे, पोस्टफिक्स पे, कि इंडिपेंडेंट है ये काम इंडिपेंडेंट है। अब देखिए ऊपर बेटा ये हमें दो रेफरेंस लगाई हैं, एसटीडियोटोटिच कौन आइयोटोटिच। एसटीडियोटोटिच आपको पता है हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि नीचे हमने प्रिंट ऑफ का फंक्शन यूज़ करना होता है। कौन आइयोटोटिच हम इससे लगाते हैं कि नीचे हमने क्लियर स्क्रीन और गेट सर्च का फंक्शन यूज़ करना होता है। इनके उन फंक्शंस का तरीक़ेकार इन फाइल हेडर फाइल से पड़ा हुआ है। फिर हमारा मेन फंक्शन आ गया, मेन फंक्शन के बाद हमारी मेन फंक्शन की बॉडी आ गई। इसमें मैं इंटीजर एक वेरिएबल, इंटीजर एक डाटा ले रही हूँ, इसमें 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रही हूँ, ए बी एक्स वाई, ये मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब नीचे मैं इन चारों वेरिएबल्स को कह रही हूँ कि चारों के चारों वेरिएबल्स में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, ठीक है।
ये क्या है, बस एक कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है। क्या है, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, हम पीछे वाली वीडियोस में इसको हम पीछे वाली वीडियोस में देख चुके हैं। आप पीछे वाली वीडियोस देख लीजिएगा कि कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। इसी बेटा जीरो जो है वाई के पास भी है, एक्स के पास भी है, बी के पास भी है, वाई के पास भी है, ठीक है, सॉरी ए के पास भी है। अब देखिए मैं नीचे क्या कह रही हूँ ए और ए के बाद देखिए मैं डिक्रीमेंट का ऑपरेटर लगाया हुआ है, ए के बाद लगाया मैं डिक्रीमेंट का ऑपरेटर, ठीक है। और ये ए के में क्या पाएगा जीरो, तो यहाँ पे जीरो को वो डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, जीरो में एक डिक्रीमेंट करेगा तो जीरो, ए में क्या था, जीरो था, जीरो में जब वो डिक्रीमेंट करेगा तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, ठीक है। और ए में क्या इस टाइम -1 है, और नीचे भी स्टेट में कह रहा है कि जो ए में -1 है वो बी को असाइन कर, तो बी में भी क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। ए में भी देखिए यहाँ -1 हो गया, बी में भी यहाँ पे -1 हो गया। अब नीचे वो कह रहे हैं एक्स में डिक्रीमेंट करो। एक्स में डिक्रीमेंट करने से क्या होगा, ऑब्वियसली पहले एक्स जीरो था तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, और जो एक्स है -1 वाई में जाएगी तो वाई भी क्या हो जाएगा, -1, दोनों क्या हो गया, -1, ठीक है। दोनों -1 में प्रिंट एफ की स्टेट में थ्रू ये प्रिंट एफ हुई है, ठीक है। ये बात आपने खास ध्यान रखना है। अभी जाके जस्ट ये सेव हुए हैं वेरिएबल्स में, अब नीचे आके वो प्रिंट एफ ने इनको प्रिंट किया है कि देखिए ए लिखा हुआ है ना, ए यहाँ पे देखिए ए आ गया, या इक्वल का साइन आपके आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ए है आपका, इस ए में क्या पड़ा है, -1 जो कि यहाँ पे आएगा, और ये -1 आपका यहाँ प्रिंट हो जाएगा। सेम आगे ये बैक स्लैश एन लिखा हुआ न्यू लाइन, वो न्यू लाइन में जाएगा, बी लिखेगा, इक्वल का साइन लिखेगा, ये बी लिखा है, इक्वल का साइन लिखा है, और इस बी में क्या पड़ा है आपका, -1 पड़ा है जो कि यहाँ पे आएगा तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर वो इस प्रोग्राम में जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे जब वो आएगा आगे लिखा हुआ प्रिंट, दोबारा से फंक्शन प्रिंट आपका, इसमें एक्स इक्वल, एक्स का साइन लगा होगा वहाँ पे, इक्वल का साइन है, और ये एक्स में जो वैल्यू -1 वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, जैसे यहाँ पे देखिए लिखी हुई आई है एक्स की वैल्यू। सेम इस तरह आपकी वाई -1 की वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी, न्यू लाइन में जाके वाई इक्वल में जाके वाई की जो वैल्यू -1 वो लिख देगा वहाँ पे, ठीक है। अब ये जो आपका प्रोग्राम है इसमें हम लार्जर एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका तरीका चेंज होगा, उसके ताई ये डिक्रीमेंट नहीं करेगा, ये तरीका चेंज है डिक्रीमेंट करने का। सेम वही हेडर फाइल आ गई, दोनों हमारे पास, हमारा मेन फंक्शन आ गया, हमारी कड़ी बेस आ गई, हमारे 4 वेरिएबल्स जो कि हमने डिक्लेयर की है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइज यहाँ पे जस्ट डिक्लेयर किया, इन टीचरों की डाटा टाइप है, गेस का फंक्शन आ गया। अब मैं कह रही हूँ ए बी एक्स वाई में सब में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैं कह रही हूँ ए में डिक्रीमेंट कर दो। अब ये पूरी एक्सपेंशन है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी आ गया साथ ही, और साथ ही मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ इस केस में क्या होगा, ए में मेरा क्या पड़ा हुआ है, 0, ए में क्या पड़ा हुआ है मेरा 0। अब ये इस केस में क्या होगा, ये पहले ए की वैल्यू बी को दे देगा, ए की वैल्यू बी को दे देगा, बी में क्या आ जाएगा 0, बी में 0 आ गया। अब करेगा ये ए में डिक्रीमेंट, और ए में डिक्रीमेंट करने से ए में क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। अब नीचे क्या हो रहा है, नीचे पहले वो कर रहा है एक्स में डिक्रीमेंट, हाँ डिक्रीमेंट कर रहा है, एक्स में क्या 0 है तो एक्स में डिक्रीमेंट करो, एक्स हो जाएगा -1, ठीक है, एक्स हो गया -1। अब वो एक्स की वैल्यू वाई को होता है तो वाई भी क्या हो गया, -1 हो गया, तो दोनों का काम करने का तरीका क्या चेंज है। यहाँ पे सेम नीचे प्रिंट कर देगा वो ए इक्वल, ये आपका ये ए है, यहाँ पे आएगा तो ये ए में क्या है हमारा -1 है, -1 प्रिंट हो गया, ए में आगे न्यू लाइन में जाएगा यहाँ से, और बी में आएगा, बी में हमारा क्या पड़ा हुआ है, बी में हमारा 0 पड़ा हुआ है, 0 आ जाएगा। नीचे वाले लाइन में आएगा प्रिंट करेगा, एक्स में हमारा क्या पड़ा हुआ है, -1 पड़ा हुआ है, और वाई में हमारा क्या पड़ा हुआ है, वाई में हमारा -1 पड़ा हुआ है, ठीक है।